Hello to all the students of MCOM second year. I'm Professor Sonia Digwa. Today we have take a lecture of advanced auditing chapter number second. We have continue in our last section. We have taken in online basis on YouTube publish. I have published 5 lecture in last. This is our sixth lecture. We have to continue our advanced auditing. Second chapter is audit under computerized information in system environment. Okay, so here we have discussed internal control introduction, basic components, major classes of controls. In this we have completed the points, sub points, around 8 points we have completed in major classes of controls. And we also have discussed in our last session needs for review of internal control. In last session we have take the explanation of that points, to check the reliability explanation, to check operations, to find adequacy of system, to ensure prompt record, and last to ensure the safety of assets. So also I have given you the points which the main points we have say the use of computer for audit person. I have say the points, there are 3 points in this. So today we have discussed the detailed explanation of that point. Okay, so the first point is more reliable. So more reliable, first I will read. Here is in this slide we have mentioned the point and that point explanation. And that point explanation, first I will read the explanation. More reliable, a computer work as a program if the programming has taken into account all possible circumstances. The computer will work more reliably and consistently than the manual system. In manual system, the auditor undertake detailed checking of a number of transactions, yet certain errors and fraud may remain undiscovered. It is not so in the computer information system environment. Okay, so whether we use a computer for audit purpose, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं हमारी ऑडिटिंग करने के लिए, हम ऑडिटिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे बेसिस पे, तब तो कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है? मोर रिलायबिलिटी, ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है एज पर मैनुअल सिस्टम. ओके, कंप्यूटर का जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करते हैं अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए, तो जो हम यानी कि अपने अकाउंट्स को प्रोग्राम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, हम ईच एंड एवरी एंटर कर रहे हैं, तो वो क्या रहता है? मोर एंट्री विल बी मेक ईजिली हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम. तो ओके, मैनुअल सिस्टम में क्या रहता है? तो ऑडिटर को क्या है? एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए ऑडिटर को फाइंड क्या करना रहता है? चेक करने के लिए ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन को चेक करे ताकि कोई भी तरीके का एरर और फ्रॉड मेक ना हो. ओके, तो जब हम कंप्यूटर में वही चीज़ों को, सारे जो अकाउंटिंग हमने प्रिपेयर करे हैं, डाटा ऑडिटर ने प्रिपेयर करे हैं, तो जब हम वो डाटा को, अकाउंट्स को हम लोग चेक करते हैं कंप्यूटर में, तो वो बहुत यानी कि फ्लेक्सिबल रहता है और बहुत रिलायबल रहता है. बिकॉज उसमें क्या है, डायरेक्टली हमें पासवर्ड वहाँ पे मेंशन करना रहता है, और वो हमें जो हमने रिपोर्ट प्रिपेयर करी, जो हमने अकाउंट स्टेटमेंट डे टू डे ट्रांजेक्शन से हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है उनको चेक करना इसलिए ईजी रहता है बिकॉज वो डायरेक्ट कंप्यूटर में फीड रहते हैं. ओके, और कंप्यूटर पे एक जगह पे एक ठिकाने हमें वो ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे. ओके, और इन मैनुअल सिस्टम पे कैसा रहता है कि हाँ, इस दिन पे हमने ये रिकॉर्डिंग करा था ये ट्रांजैक्शन, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि हाँ, हमें वो पेज ओपन करके देखना पड़ेगा कि हाँ, इस पेज पे हमने, इस दिन पे हमने, सपोज़ हमने 15 तारीख को ये रिकॉर्ड करा था, तो हमें 15 तारीख पे जाना पड़ेगा, फिर उसको डायरेक्टली डिटेल चेकिंग करेगी नहीं पड़ेगी हमें ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. और फिर उसके बाद भी चेक करने के बाद भी समटाइम्स ऐसा रहता है कि एरर और फ्रॉड्स रिमेन अनडिस्कवर्ड. सो समटाइम्स क्या है,
बहुत बार चेकिंग करने के बावजूद एरर और फ्रॉड हम लोग फाइंड नहीं कर पाते इन अ मैनुअल सिस्टम में। इन अ मैनुअल सिस्टम की वजह से बहुत सारा ट्रांजैक्शन क्या है, ऑडिटर को बहुत सारा ट्रांजैक्शन देखना पड़ता है कि इस डेट में, तो इसकी वजह से समटाइम्स एरर्स और फ्रॉड क्या है, अनडिस्कवर्ड, दिखते नहीं है कि हाँ करा। पर कंप्यूटर सिस्टम में क्यों फ्लेक्सिबल है, बिकॉज और रिलायबल है, बिकॉज ऑडिटर को कोई भी डेट का ट्रांजैक्शन देखना है वो डायरेक्ट उस डेट पे क्लिक करके वो ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है। सो इट इज़ नॉट सो इन द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि डाटा जो भी उसको चाहिए वो डायरेक्टली डिस्कवर्ड उस डेट पे वो डाल के दे हैव टू चेक। ओके, बट इन मैनुअल सिस्टम दैट डाटा विल नॉट बी मेक सो ईजिली, वो डाटा ईजिली अवेलेबल नहीं होता, उसके लिए ऑडिटर को एक्स्ट्रा एफर्ट मेक करने पड़ते हैं। तो जब ऑडिटिंग हम ऑडिट कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स को, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम विल बी मोर रिलायबल दैन मैनुअल सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग। ओके, so computer system may be more reliable than manual system. Okay, so in this slide we have discussed first point is more reliable in a detailed explanation. Now we move forward to a next slide. In next slide the point will be inbuilt control procedure. Inbuilt कंट्रोल प्रोसीजर, जब हम लोग यानी कि अपने ऑडिटिंग करते हैं तो जो सिस्टम को हम डेवलप करते हैं, जो हमें सिस्टम को यूज़ करना है, वेदर वी हैव मेकिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स, अगर हमें शीट्स निकालनी है, हमें पेमेंट शीट निकालनी है, और किसी ने ओवर टाइम एक आधे स्टाफ ने या कितने स्टाफ ने ओवर यानी कि का टाइम किया है, और उनका जो अगर कोई ट्रांजेक्शन ओवर ड्यू हो गया है, मतलब ज़्यादा हो गया लिमिटेड में, तो वो ट्रांजेक्शन को जब हम लोग चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इन बिल्ट कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके, सो इन बिल्ट कंट्रोल प्रोसीजर, फर्स्ट आई विल रीड दैट एक्सप्लेनेशन। विथ बिल्ट एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोसीजर द EDP system will themselves indicate the certain unusual or significant transaction such as overdue payments, falling of inventory levels below the prescribed level, etc. In manual system the auditor will have to make extra effort for the purpose. ओके, वेदर वी बिल्ट, मतलब अगर हम लोग क्या है, जब हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, वेदर वी बिल्ट कंट्रोल प्रोसीजर, हम लोग कंट्रोल प्रोसीजर अपने जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं, ओवर ड्यू पेमेंट्स हैं, उनको हम कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक आधा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोसीजर अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारा प्रोसीक होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली है। उसे के लिए हमें हाँ ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पर्टिकुलर लोगों को हाँ कि ये तुम्हें शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये फाइल इसकी है तो आपको इस फाइल में ये डाटा कंट्रोल करना है, इस डाटा को प्रिपेयर करना है, नहीं। तो वो डायरेक्ट क्या है, इन बिल्ट कंट्रोल प्रोसीजर में डायरेक्ट ऑटोमेटिकली रहता है, बिकॉज ये सिस्टम में अगर हम लोग डेवलप करते हैं सारा। EDP का मतलब क्या है, EDP फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। Okay, so we have what is the full form of EDP. EDP full form is electronic data प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मतलब अब जब हम कंप्यूटर पे अपने सारे ये कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तब हमें क्या यानी कि देखते हैं कि हाँ कोई भी ट्रांजैक्शंस ओवर ड्यू नहीं है, ट्रांजैक्शन के जो हम ओवर ड्यू पेमेंट्स हैं उनके लिए, और फॉलिंग ऑफ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का घटना, तो इन चीज़ों को यानी कि कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए, तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, डायरेक्टली ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा इतना चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर मेंटेन, क्योंकि हाँ पहले अगर अकॉर्डिंग टू मैनुअल सिस्टम अगर हम लोग करते हैं तो मैनुअल सिस्टम में ऑडिटर को क्या करना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ओवर ड्यू पेमेंट्स कितना हुआ है, कितने कौन सी डेट पे हुआ है, ट्रांजैक्शंस में मिस फॉल कैसा है, कॉलअप्स कैसे आ रहे हैं,
और इन्वेंट्री स्टॉक कितना घट बढ़ रहा है, ये सब चीज़ों का, और कितनी डेट पे कब घट बढ़ रहा है। तो इसकी पूरा मैनुअल सिस्टम में क्या है, उसे हर टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा, डेट भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और मतलब उसमें समय भी ज़्यादा जाएगा। और मतलब कंट्रोलिंग प्रोसीजर कैसा, समटाइम्स यानी कि समटाइम्स बेनिफिशियल रहता है, समटाइम्स बेनिफिशियल नहीं भी रहता। तो इन पर्पज़ के लिए ऑडिटर को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं वेदर दे हैव मेकिंग इन अ मैनुअल सिस्टम। पर जब वो कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करता है तो वो डायरेक्टली क्या है, ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है। उसके लिए डॉक्टर ऑडिटर को क्या करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन में वो है ना क्या करेगा, अपना पासवर्ड कंप्यूटर पे यूज़ करेगा, तो पासवर्ड यूज़ करेगा टू कंट्रोल, मतलब उसने जो डाटा मेंटेन करा, अपने डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो उसने डाटा यानी कि डे टू डे एंट्री करी हैं अकॉर्डिंग टू ओवर ड्यू ट्रांजेक्शन्स हैं, और जो पेमेंट फॉलिंग ऑफ इन्वेंट्री, इनकी एंट्री करी है कंप्यूटर के अंदर, तो डायरेक्टली वो कैसे चेक कर सकता है, पासवर्ड अपना उसने डाला है कंप्यूटर में, क्या है अपना पासवर्ड डालेगा कि हाँ, ताकि उसका डाटा सिक्योर रहे। और अगर मैनुअल सिस्टम में वो देखते हैं तो वो क्या है, कोई भी और अनऑथराइज पर्सन उसको कैसे भी अपने तरीके से एंट्री गलत कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ये उसमें कैसा है, और अकाउंट को कोई भी मतलब अकाउंट के क्या है जो एंट्रीज़ हैं उनमें हेर फेर भी कर सकता है कोई भी। तो इससे मैनुअल सिस्टम में क्या है, कंट्रोल प्रोसीजर में कोई भी बदलाव कर सकता है अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस, क्योंकि वो क्या डायरेक्ट करेगा, पेन से वो एंट्री चेंज कर सकता है। ओके, बट इन कंप्यूटराइज सिस्टम में कैसा रहेगा, तो जो इसने वो डाटा प्रिपेयर किया है, जिसने ऑथराइज पर्सन है, तो वो यानी कि ऑथराइज पर्सन उसके पास क्या रहेगा, उस डाटा को सिक्योर करने के लिए वो अपना डायरेक्ट पासवर्ड मेंटेन करेगा। पर पासवर्ड कैसा है, हर कोई बंदा, अगर किसी का पासवर्ड कोई रहेगा तो हर कोई पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता, जिसका जो ऑथर है और जिसका जो ओनर है उस पासवर्ड का, वही उसको डायरेक्टली मेंटेन कर सकता है, और कोई भी अनऑथराइज पर्सन है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इससे क्या रहेगा, इन कंप्यूटराइज सिस्टम में वो डाटा सिक्योर रहेगा। ओके, सो इन बिल्ड कंट्रोल प्रोसीजर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक है, तो उसमें कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी डायरेक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल सिस्टम में कोई भी चेंज कर सकता है, अगर कोई मिस यूज़ करे क्या, हाँ ये डाटा की हमें एंट्री करनी है, तो इसके लिए ऑडिटर को एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे वेदर दे हैव मेकिंग यूजिंग ऑफ मैनुअल system. Okay, so now we move forward to a next slide. In next slide, the third point of use of computer for audit purpose has been mentioned. Use of computer for audit purpose has been mentioned. Automatic, तो third point क्या है, automatic updating, automatically updating. Okay, computerized. First I will read that computer facilitate automatic, okay, spelling will be repeat हुई है, automatic, computer facilitate automatic updating of all relevant computer file by a single transaction. For example, purchase of raw material from a single supplier will update the account of the supplier, purchase and inventory. First, ओके पहले मैं ये आपको कंप्यूटर का सिस्टम, ऑटोमेटिक अपडेटिंग सिस्टम बताऊंगी। कंप्यूटर क्या है, डायरेक्टली कंप्यूटर सारे ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। ओके, जो अगर एक फ़ाइल हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो क्या रहेगा, वो डायरेक्टली क्या है, कंप्यूटर में एक सिंगल ट्रांजेक्शन डायरेक्टली उसमें एंटर रहेगा। ओके, तो जो हम डायरेक्टली कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, कोई भी एक सिंगल फाइल है तो वो उनके सिंगल फाइल के अंदर हम लोग क्या है, जैसे परचेज़ के रिकॉर्डेंस फाइल है, अकाउंट से है परचेज़, हम रॉ मटेरियल कर रहे हैं, किसी सिंगल सप्लायर से हम कोई परचेज़ कर रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, तो जो उसके अकाउंट्स रहेंगे तो वो डायरेक्टली हम एंटर किससे कर रहे हैं, परचेज सप्लाई, परचेज और इन्वेंट्री। तो उसका अगर कंप्यूटर में एक फाइल रहेगी तो उसमें डायरेक्टली उसकी जो एंट्रीज़ है, परचेज रॉ मटेरियल की एंट्रीज़ है कि किस सप्लायर से हमने परचेज़ किया था और कौन सी डेट पे परचेज़ किया था और कितना स्टॉक में परचेज़ किया था, तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर में डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हम लोग डायरेक्टली अमाउंट एंटर बस करेंगे। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम में हमें ये फ़ायदा रहता है। Okay, but in manual system, okay, manual system I will read, different individual will need to update the relevant files under their charge. Okay, so okay,
तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, डायरेक्टली ये हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम में जो ये एग्जांपल्स है, सप्लायर्स विल अपडेट द सप्लायर्स, क्या है जो सप्लायर जो सिंगल सप्लायर्स है वो डायरेक्टली अपडेट क्या करेगा कि इस सप्लायर्स है, तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक फाइल में है तो उसमें सिंगल सप्लायर वो जो चेंज करके एंट्री कर सकता है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में। बट अगर मैनुअल सिस्टम में देखें तो जिसके अंडर देखो सप्लायर्स के अंदर है, परचेसर के अंदर है, और जितना स्टॉक परचेस, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट जिसके चार्ज है, तो इंडिविजुअल पर्सन को वो फाइल अपडेट करनी पड़ेगी। वो फाइल क्या करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल, जैसे कि सप्लायर है तो उसको इंडिविजुअली अपडेट करनी पड़ेगी, जो परचेज कर रहा है परचेसर है उसको अपनी फाइल मेंटेन करने की पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा। और जितना इन्वेंट्री स्टॉक जो यानी कि देखता है, स्टॉक इनकमिंग आउट गोइंग प्रोसेस जो देखता है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पर्सन को फाइल अपनी अपडेट करनी पड़ेगी एज पर द डेट्स। ओके, so likewise there with proper programming certain tasks can be performed without human intervention। so अगर हम ये लोग देखें तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं अगर किसी व्यक्ति की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब क्या है ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको व्यक्ति की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट अगर कंप्यूटर में हो तो डायरेक्टली वो री एंटर करके हम लोग डायरेक्ट मेक कर सकते हैं। तो ह्यूमन एफर्ट्स इसमें डायरेक्टली ज़्यादातर मेक नहीं हो सकता। प्रोग्राम को डायरेक्ट हमने अपडेट किया, ईजीली टास्क वो हो जाएगा हमारा। ओके, विदाउट मेकिंग 2 से 3 लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब 3-4 लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा अगर कंप्यूटर में चेंज कर रहा है तो प्रोग्रामिंग के टास्क को तो डायरेक्टली क्या कर सकता है, अपने तरीके से उसको मेंटेन। और सर्टेन जो प्रोग्राम है उसको व्यक्ति के वाद विवाद की भी ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ ये करना है, इसको ये डिपार्टमेंट को ये फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, generation of monthly account in the case of customer will remove the need for manual preparation of accounts in individual cases। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग देखते हैं कोई भी यानी कि प्रिपेयर करते हैं मैनुअल ट्रांजेक्शन्स को, तो अगर यानी कि बहुत सारे टास्क जो बिना उसके हिचक के हो जाते हैं। ओके, जब हम मंथली अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, कोई भी अकाउंट्स को देखते हैं, इन केस ऑफ कस्टमर जो हमारा कस्टमर उसके अकाउंट्स को देखते हैं, तो जिसकी हमें जिसका ओके मैनुअल सिस्टम में कैसा है, अगर कोई यानी कि डायरेक्टली ज़रूरत है मैनुअल प्रिपरेशन हम करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम डायरेक्टली जो कस्टमर है उसका भी अकाउंट हम डायरेक्टली क्या है पेन से कट कर देते हैं। पर कंप्यूटर सिस्टम में वो हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जिस डेट पे रहता है तो पर्टिकुलर डेट पे अगर हमने सेव किया है तो वो डाटा हमारा उस टाइमिंग पे रहेगा। पर मैनुअल सिस्टम में कैसे कोई अगर चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है, बिकॉज ऑफ वो पेन से लिखा है। ओके, सो वो डाटा विल बी चेंज। तो भी इसकी वजह से ऑटोमेटिक अपडेटिंग क्या फॉर्म करता है, क्या क्यों फ्लेक्सिबल है, बिकॉज इट मेक्स टू मेक कंप्यूटर और ट्रांजेक्शन और मेक एंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स इंडिविजुअल्स, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, पर्टिकुलरली सिंगल फाइल में वो मेंटेन करके रख सकता है। बट मैनुअल सिस्टम से क्या हमें लॉस होता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका जो चार्ज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज है, वो उनको डायरेक्टली रिलेवेंट फाइल में अपडेट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर जिनका चार्ज है उनको फाइल में मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो ऑटोमेटिक अपडेट विल डू दैट thing। Okay, so now we move forward to next slide। in next slide they have to mention the areas of use of computer in auditing। कौन कौन से, ओके, सो ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड मेकिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम में ओके पहले जो मैनुअल सिस्टम से जो था हमारा और आज का जो कंप्यूटर सिस्टम है, मॉडर्नाइज सिस्टम है, तो ये जो ऑडिटिंग का जो नेचर है वो चेंज नहीं करेगा, जो ऑडिटिंग का स्कोप है वो चेंज नहीं करेगा। जैसे पहले ऑडिटर को मैनुअल सिस्टम पे पहले ऑडिटिंग प्रोग्राम मेंशन करना पड़ता था, तो अगर जो ऑडिटर कंप्यूटर में भी कर रहा है तो उसको ये सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर फॉलो अप करने पड़ेंगे। बस इतना क्या चेंजमेंट है, जो एंट्रीज, जो डाटा, जो प्रोसीजर और जो असाइनमेंट है, ऑडिट रिपोर्ट है, जो हम यानी कि
हैंड रिटन और फाइल्स में प्रिपेयर करते थे, अब वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे हम लोग डायरेक्टली उन फाइल्स को प्रिपेयर करते थे। जो हम लोग डाटा बुक्स में एंटर करते थे, यानी कि हमारी जो नोटबुक्स उनमें हम करते थे, रिकॉर्ड करते थे, फाइल मेंटेन करते थे, ऑडिट प्रोग्राम मेंटेन करते थे, ऑडिट करते थे, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन रखते थे, तो वो अब सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में डायरेक्टली ऑडिट करेंगे। तो ऑडिटिंग का जो नेचर है, जो ओल्ड टाइम ट्रेडिशनल मैनुअल टाइम है और मैनुअल सिस्टम और मॉडर्नाइज सिस्टम में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ओके, सो जब हम कंप्यूटर में भी ऑडिटिंग कर रहे हैं तो ये सारे हमें चीज़ों के ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना पड़ेगा वेदर वी हैव मेकिंग ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, प्रिपेयरिंग डिटेल ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, पहले डिटेल प्रोग्राम करना पड़ेगा। जो वो प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं, वेदर दे हैव मेकिंग ऑडिटिंग, तो उसका एक डिटेल प्लान बनाना पड़ेगा। ओके, सो फिर आफ्टर उसका प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम हम लोग मेंटेन करेंगे उसका डिसाइड करना पड़ेगा ऑडिटर को। ओके, सेकेंड स्टेप है प्रिपेयरिंग ऑडिटिंग प्लानिंग। सो सेकंड में क्या देखेंगे, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट की प्लानिंग करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और हाँ कब कब किसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट्स देने हैं, और कितना लोगों की ज़रूरत है मैन पावर, और किस किस को क्या क्या डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट्स मतलब क्या क्या डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी है, वर्क देना है, किस किस को क्या क्या वर्क असाइन करना है और किसके हाथ में देना है, ये सब सेकंड पॉइंट में ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा। ओके, इन कंप्यूटर में भी अब जब हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें फोकस करनी पड़ेगी। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या है, ऑडिटर को क्या, फर्स्ट पॉइंट में क्या ऑडिटर को देखना है, पहले जो वो प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं उसका डिटेल करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सेकेंड, जब ऑडिटर को कि ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए पहले उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा कि हाँ इतने समय में ऑडिटिंग हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर रहनी चाहिए, और फिर उसका पूरा का पूरा डिटेल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। और हाँ उसके तौर पे ऑडिटर को प्लानिंग में क्या क्या देखेगा कि हाँ कि क्या समय हमें निर्धारित करना है, और हमारे पास वर्कर कितने हैं, और वर्कर को हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कितना वो लोग काम करेंगे, तो ये सब, और कितने वर्कर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि हाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू वर्क एंड प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द planning. Okay, so and second point, that explanation have to maintain also in computer. So third, retrieving requires key information from the files for making comparison with set of standard information. रिट्राइविंग ऑफ रिक्वायर्स मतलब क्या है, कौन कौन सी हम जो फाइल्स पहले आफ्टर मतलब क्या है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद, मैन पावर्स को वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद, तो कि ऑडिटर क्या देखेगा कि जो जो फाइल्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग जो प्रीवियस फाइल है उसका कंपैरिजन करेंगे, ताकि हाँ लास्ट ईयर की कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट कैसी थी, उनकी परफॉर्मेंस कैसा था। फिर ऑडिटर क्या करेगा, सो वो सारी की इन्फॉर्मेशन जो थी, जो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन थी उनको देखेगा और उनको कंपेयर करेगा कि लास्ट और अब का परफॉर्मेंस कैसा है। उसके तौर पे वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड अगर आज के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है उनको यूज़ करके वो ऑडिटर आगे की फाइल्स को करेक्शन करेगा, कंपेयर करके अपनी आगे की प्रोसेस को एनालाइज करेगा। ओके, नाउ इन नेक्स्ट द एरियाज ऑफ यूज, थर्ड पॉइंट वी हैव डिस्कस इन लास्ट स्लाइड, और इन दिस स्लाइड दे हैव मेंशन 9 पॉइंट्स डूइंग अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटर में पहले मैनुअल सिस्टम में कैसा रहता था कि डायरेक्टली जो कि अगर हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी है और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करें तो उसके टोटल हमें कैसे करनी पड़ती थी कि डायरेक्टली अपने सारी एंट्री करने के बाद, हमें डे टू डे एंट्रीज करने के बाद उनका हमें टोटल करना पड़ता था। पर अगर हम लोगों ने कंप्यूटर में करी तो इसके अरिथमेटिक कंप्यूटेशन में कंप्यूटर की वजह से क्या फ़ायदा हमें होता है
कि हमने एंट्री कर दी, उसका डायरेक्टली हम लोग एक साथ उसको आइकॉन बटन को पूरा क्लिक करने के बाद, उस आइकन को क्लिक करने के बाद डायरेक्टली फर्स्ट को हम लोग डायरेक्ट सेंटर में क्लिक करने के बाद साइड में हम उसको पूरा को पूरा कॉपी करके उसकी हम लोग डायरेक्टली टोटल भी कर सकते हैं। तो दे शो विद अ अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन को उन्हें मैथमेटिकली सारे ट्रांजैक्शन को एंटर करने रहेंगे। ओके, फिफ्थ डूइंग एनालिटिकल रिव्यू ऑफ डाटा बाय वे ऑफ कंपैरिजन। सो ऑडिटर को सारे के सारे का डाटा जो उसने मेंशन किया है, सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन जो उसने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनका क्या करेगा, जो प्रत्येक को उसने प्रत्येक मेंबर्स को वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका ऑडिटर रिव्यू करेगा और उनकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने कितना काम किस समय पे किया है ये। और 6 पॉइंट में चेकिंग वैलिडिटी। तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा ईच एंड एवरी पर्सन की क्या करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ जो ट्रांजैक्शंस के यानी कि जितना उसकी लिमिट थी, जितना उसकी स्थिरता थी कि हाँ प्रॉपर वैलिड है क्या नहीं है, इस सिचुएशन में ये सिचुएशन में ये डाटा फ्लेक्सिबल है क्या नहीं है, ये डाटा ये ऑडिटर देखेगा कि हाँ ये प्रोसीजर अच्छा है। तो ये भी ऑडिटर देखेगा वेदर दे हैव मेकिंग और मेकिंग एन ऑडिट ओके इन अ कंप्यूटर। 7th पॉइंट विल बी रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और ऑडिटर क्या रिव्यू करेगा, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो फॉलो कर रहे हैं, वेदर दे हैव मेकिंग एंड ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटर। तो वो क्या करेगा, जो सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उन्होंने वो डे टू डे अपने बिजनेस के एंट्रीज़ में यानी कि परचेज में, सेल्स में, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और सारे डिपार्टमेंट जो वर्कर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं अंतर्गत सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिटर क्या करेगा, एक बार रिव्यू करेगा उन सारे सिस्टम्स के, हाँ कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या सही तरीके से चल रहा है, क्या ये कंपनी को फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। तो वो उस सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं आफ्टर रिव्यूइंग। ओके, परत चेक करना। ओके, नेक्स्ट 8 पॉइंट है, क्या है, सिलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स। इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू, द स्पेलिंग मिस्टेकन हैज़ बीन सिलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव फॉर वॉचिंग। ओके, सो ऑडिटर क्या रहेगा, डायरेक्ट सिलेक्ट करेगा कि कोई भी यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेगा ताकि वो जो वॉचिंग का मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके अंतर्गत वॉचिंग के अंतर्गत सारे के सारे वॉचर्स आते हैं, लाइक परचेज, सेल्स, कैश और रिलेटेड टू अदर काइंड्स ऑफ वाउचर्स आते हैं। तो उसके हमें क्या है, कौन सा हमें सिलेक्शन कोई भी फॉर्म चूज़ करना है, प्रोसीजर चूज़ करना है फॉर चेकिंग वॉचिंग। ओके, सो ये देखना रहेगा। एंड 7th पॉइंट विल बी फ्लो चार्टिंग। 2nd पॉइंट विल बी फ्लो चार्टिंग के अंदर के हाँ कि किस की हमने फ्लो चार्टिंग में ऑडिटर क्या देखेगा कि हाँ कि किस तरीके से स्थिरता। ऑडिटिंग मतलब क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम में जब हम मेंशन कर रहे तो फ्लो चार्टिंग में हम क्या देखेंगे कि जैसे चार्ट्स आप लोगों को प्रीवियस दिखा जाते थे, जैसे डाटा का चार्ट है कि हाँ कंपनी का फ्लो कैसा चल रहा है, स्थिरता कैसी है कंपनी की, ये देखने के लिए फ्लो चार्टिंग विल बी यूज ऑन दैट पर्पस। दिस इज अ 10 areas of use of computer, whether the auditor have making an audit in a computer, so they have used that 10 points whether they have making and auditing in a computer। तो 10 ये प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर को फॉलो अप करने पड़ेंगे whether they have making and auditing in a computer। Okay, so from today we have discussed only these points। So the next point, computer assisted audit techniques and tools, we have discussed in our next session। So okay, so like this video, to all of you student, like this video and subscribe my channel, and in comment box mention your details which I have been said in your last lecture, and please click on notification button। So whether you wanted if you wanted to check my यानी कि वीडियोस, आपको जो भी वीडियोस मेरी रिलेटेड रहेगी जब भी मैं पब्लिश करूँगी तो वो आइकॉन्स और नोटिफिकेशन बटन्स को आप चेक करोगे तो आप लोगों को डायरेक्टली मेरी वीडियोस आपको
उस टाइमिंग पे वे हैव मेंशन. ओके, सो प्लीज़ click on notification buttons. Okay, so from this session we have discussed only this. So we have now over our lecture from today. So thank you to all of you students. Okay, and next session we have discussed the computer assistant audit techniques in a detailed explanation. This is our sixth lecture of second chapter. Okay, so thanking you to all of you.